नीट के लिए एक बेहतर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 बोल रहा है, इसे आप थ्री स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 में है, असर्शन बोल रहा है ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सही बात है, ब्लड एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं रहता है। रीजन रीजन क्या बोल रहा है, नियरली 55% ऑफ ब्लड कंपेराइज फॉर्म एलिमेंट। ये गलत है, 55% नहीं, ये सिर्फ 45% होता है। 45% होता है जो कि फॉर्म एलिमेंट होता है। ब्लड का सिर्फ 45% पार्ट फॉर्म एलिमेंट बनाता है। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये गलत हो गया। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। फिर क्या बोलते हैं, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सही बात है, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 180 का 3 हो गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 181 देखते हैं। 181 में क्या बोल रहा है, 181 में बोल रहा है विच अमोंग द फॉलोइंग प्राइमरी इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवा। इस चारों ऑप्शन में से वो कौन है जो कि कवरिंग करता है ओवा को, और ये 100% गारंटी देता है कि एक ही स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करे, यानी एक ही स्पर्म अंदर जाए। विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये गलत हो गया। और जोना जोना पेलिसुडा, ये सही हो जाएगा। जोना पेलिसुडा ही ओवम का वो लेयर है जो कि ये इंश्योर करता है कि एक ही स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करे, मतलब एक ही स्पर्म ओवा के अंदर इंटर करे। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 182 में क्या बोल रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सिंगल एक्सॉन आर फाउंड इन विच टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सिर्फ सिंगल एक्सॉन, एक ही टाइप का एक्सॉन किस न्यूरॉन में मिलता है, एक ही टाइप का एक्सॉन किस न्यूरॉन में मिलता है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज। चाहे कोई भी न्यूरॉन बनाओ, कितना भी पोलर न्यूरॉन बनाओ, एक्सॉन तो भाई एक ही होगा ना। इधर जो भी होगा एक्सॉन एक ही होगा, एक ही एक्सॉन, कोई भी सारे के सारे न्यूरॉन में सभी में एक्सॉन एक ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है, 183 क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। इफ 40 sperm are formed, then how many secondary spermatocyte have been complete the meiosis। अगर 40 स्पर्म बने हैं तो कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेगा मियोसिस। देखो, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होता है दो में स्पर्मेटिड में, और ये स्पर्मेटिड अल्टीमेटली जाके दो स्पर्मेटोजोआ बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली इसे हम स्पर्म बोल सकते हैं, स्पर्म बोल सकते हैं अल्टीमेटली। तो एक डिवाइड होता है दो में, और यानी एक सेकेंडरी क्या कहता है स्पर्मेटोसाइड कंप्लीट मियोसिस करके दो में डिवाइड होता है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से अल्टीमेटली दो स्पर्म बना। तो यहाँ पे बोल रहा है 40 स्पर्म बना है, कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा। तो यहाँ पे ये 40 होगा, तो अल्टीमेटली ये 20 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर 20, आंसर 2 नंबर 20। अब 184 में क्या बोल रहा है, 184 में देखो, 184 में क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का एक बेहतर क्वेश्चन माना जाता है। अरेंज द फॉलोइंग इन अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इवोल्यूशनरी ओरिजिन। यानी इवोल्यूशनरी ओरिजिन मतलब समय कौन, यानी इवोल्यूशनरी समय के सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो यहाँ पे पहले वो सी यानी जॉलेस फिश इवॉल्व, सीवीड इवॉल्व, ओरिजिन ऑफ इन्वर्टिब्रेट, अपीयरेंस ऑफ इस्थियोसेरस, ये डायनासोर है, इस्थियोसेरस एक प्रकार का डायनासोर होता है। सबसे पहले हमारे पृथ्वी पे ओरिजिन ऑफ इन्वर्टिब्रेट हुआ, इन्वर्टिब्रेट, तो 1 नंबर चला जाएगा आंसर। इन्वर्टिब्रेट के बाद क्या आया, इन्वर्टिब्रेट के बाद जॉलेस फिश का ओरिजिन हुआ पानी में, 2 नंबर हो गया ये। जॉलेस फिश के बाद सीवीड इवॉल्व हुआ, सीवीड इवॉल्व हुआ यानी प्लांट का एरा आया, तो ऑप्शन नंबर 3 चला आएगा। प्लांट के बाद अपीयरेंस ऑफ इस्थियोसेरस मतलब डायनासोर का युग आया, तो मतलब डायनासोर का युग आया, डायनासोर का युग आया जिसे हम क्या बोलते हैं, जुरासिक एरा बोलते हैं, तो सबसे पहले सी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए के बाद हो जाएगा आपको
ए के बाद हो जाएगा बी और उसके बाद डी, तो सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 185 बोलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच हार्मोन डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बाय एक्टिंग ऑन जीन, सबसे इजिली सब डायरेक्टली कौन अफेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को जीन पे एक्ट करके, समझ गए? ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्टली इफेक्ट कौन करता है? एफएसएच, गलत, एफएसएच नहीं करता है, यानी जीएच भी नहीं करता है, एस्ट्रोजन करता है डायरेक्टली। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो होता है प्रोसेस, तो वो डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट कर देता है एस्ट्रोजन जीन पे एक्ट करके। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा 185 का। थैंक यू।